बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम आपसे नॉलेज फॉर ऑल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा। जी, क़यामत कब आएगी। सूरतुल आराफ 187 नंबर आयत में है तर्जुमा। लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दें उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। किसी को इसका वक्त मालूम नहीं, सिर्फ अल्लाह को पता है कि क़यामत कब आएगी। ये सवाल करना बिल्कुल बेकार है कि क़यामत कब आएगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने नामा अमाल पर गौर कर रहे हैं? क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? क्या हम तौहीद पर की रास्ते पे हैं, अल्लाह ताला को एक मानते हैं दिल से? और क्या हम अल्लाह ताला को उसकी सिफात के साथ मानते हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क़यामत कब आएगी। जी नाजरीन, सबसे पहले सूर फूंका जाएगा। सूरह जुमर में है 68 नंबर आयत में कि फरिश्ता इसराफील, हजरत इसराफील जो है वो सूर फूंकेंगे। पहली बार सूर फूंकने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन और आसमान तबाह हो जाएंगे। दूसरी बार सूर फूंकने से सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। कब्र से उठाया जाना सूरह यासीन में है, लोग कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान हैरान और परेशान होगा। मैदानी हशर, हदीस में आता है, लोग नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर खतने के जमा होंगे। सूरज बहुत करीब होगा। पसीना अमाल के मुताबिक होगा, जिसके जैसे अमाल होंगे उतना ही ज्यादा पसीना होगा। कुछ लोगों का पसीना टखनों तक, कुछ का घुटनों तक, कुछ का गले तक होगा। जी नाजरीन, हम सूरह इंशिकाक की 7 से 10 नंबर आयात अमाल नामा दिया जाने के बारे में जिसमें डिस्कस हुआ है, उसका तर्जुमा आपके सामने रख रहे हैं। जी, आयत नंबर 7 तर्जुमा। फिर जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, आयत नंबर 8, तो उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। आयत नंबर 9, और वो अपने घर वालों की तरफ खुश खुश लौटेगा। आयत नंबर 10, और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। दैट मीन्स वो शख्स शर्मिंदा होगा, उसका नामा अमाल अच्छा नहीं होगा। सूरह इंशिकाक की इन आयात के मुताबिक नेक लोगों को अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, बुरे लोगों को बाएं हाथ या पीछे से दिया जाएगा। मीजान, अमाल का तोलना, सूरतुल अंबिया 47 नंबर आयत में है, अमाल को तराजू में तोला जाएगा, जरा बराबर नेकी या बुराई भी सामने आ जाएगी। पुलसरात, हदीस में है, जहन्नुम के ऊपर एक पुल होगा, और वो पुल ऐसा है जिस पर से कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ रेंगते हुए, और कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे। पुलसरात का पुल जो है बहुत ज्यादा बारीक होगा, और उस पर से गुजरते हुए जब कुछ लोग गिरेंगे तो नीचे उसके जहन्नुम होगी और वो जहन्नुम में जाके गिरेंगे। जन्नत और जहन्नुम का फैसला सूरह ज़िलज़ाल में 7 और 8 आयत में, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। मोमिन आखिरकार जन्नत में, काफिर हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा। शिफात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात कुबरा अता होगी। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। क़यामत से बचने का तरीका यह है कि आपने अगर क़यामत के दिन कामयाब होना है तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान की बताई हुई जो आपको हिदायत दी गई हैं उस पर अमल करें, कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारें, सच्चाई इख्तियार करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, हमेशा सच बोलें, हकूकुल इबाद की अदायगी करें, और तौबा इस्तगफार करें, और अपने गुनाहों से माफ़ी करें, माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें,
اور اللہ تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین سم آمین۔ نالج فار آل کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ آپ کے ساتھ جنت اور جہنم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔